अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दे सकते हैं। और बड़ा बयान देने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त चल रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के प्लेन अलर्ट पर हैं। अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो बाइडेन कहा जा रहा है कि आप कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में, क्या इस बैठक में यही तय हो रहा है? क्या कोई बड़े एक्शन की प्लानिंग में अमेरिका है ईरान के खिलाफ, या फिर डिप्लोमेटिकली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा? ये बड़ी बैठक अमेरिका में चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं और साथ ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इसमें शामिल है। हालांकि पेंटागन की ओर से यह कहा गया है कि हमला हुआ है और इस हमले पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अभी तक शेयर नहीं की गई है। उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। नैन साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। नैन साहब, हमने देखा कि सुलेमानी की अमेरिकी हवाई हमले में जब हत्या हुई, उसके बाद से ही ईरान ने बार बार ये अमेरिका को चेताया कि हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। कई हमले भी किए गए, लेकिन उन हमलों के बाद हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वॉर छेड़ दिया या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। क्या अभी भी जब ये अटैक हुआ है तो हम यही उम्मीद रखें कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा अमेरिका की ओर से? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। देखिए, सिचुएशन पहले ज्यादा मजबूत थी अमेरिका की जी। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जिस प्रकार से ठेंगा दिखाया गया है सऊदी अरब द्वारा या कतर द्वारा, जिस तरह से यूएई ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चीन की साइड लेते हुए वोटिंग नहीं किया है, ये साफ दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट धीरे धीरे अमेरिका के हाथों से खिसक रहा है। जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से आज बोला गया कि नहीं, अमेरिकन एम्बेसी पे कोई अटैक नहीं हुआ, तो फिर ग्लोब C-17 रैमस्टेन जर्मनी से क्यों उड़ रहा है? वो क्यों आएगा इतना दूर से? बैठक अभी हो रही है अमेरिका में जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है, उस बैठक में फिर क्या तय हो रहा है? देखिए, उस बैठक के अंदर इनको अभी सिचुएशन जो है रिपब्लिकन्स के लिए बड़ी टफ हो रखी है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अटैक कर दिया है कि ये तो सबसे बेकार गवर्नमेंट है, इन्होंने तो नाक कटवा दी पूरे अमेरिका के, पूरे वर्ल्ड के अंदर कटवा भी दी है, क्योंकि अब ये एक तरीके से सिटिंग डक्स है। इडलिब के अंदर पहले भी अटैक हुआ था, जैसे आपने बताया जनरल सुलेमानी के बाद, पर वो रॉकेट अटैक था। ईरान का अटैक कभी इतना मतलब एमलेस नहीं होता, वो सटीक जाके लगा था। ठीक है नैन साहब, बिल्कुल इस वक्त जबरदस्त आलोचना हो रही है जो बाइडेन की। डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल रखा है और मौके भी तो दे रहे हैं जो बाइडेन, ये भी तो बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।